लगता है सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता इमरती देवी और विवादों का चोली दामन का साथ है। ग्वालियर में एक जनसभा में एक बार फिर इमरती देवी अपनी ही सरकार को असहज करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि मैंने महाराज साहब और मुख्यमंत्री जी से कहा है कि एक बात सुन लो, झूठे नारियल मत फोड़ना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं करती, जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम ने जो भी भूमि पूजन किए उनके काम शुरू हो गए हैं, बांध, अस्पताल, सड़क सब बन रहे हैं। इसके साथ ही इमरती देवी यहां जाति के नाम पर वोट मांगती हुई भी नजर आई। जनसभा में उन्होंने कहा कि पंडित जी, रावत जी और गुर्जर हमारे लिए पूरी ताकत लगाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तुम लोग कहोगे कि हमारी बिरादरी की मंत्री हैं, कहीं भी मध्य प्रदेश के कोने में खड़े हो जाओगे और ये कह दोगे कि हम डबरा के हैं और जाटव हैं, तो कोई तुम्हारी गली नहीं रोक सकता। लोग कहेंगे कि जाटव मंत्री है, वहां की छोड़ दो, जाने दो, काहे को आफत मोल ले रहे हो। ये रावत जी बैठे हैं, सब बैठे, गुर्जर भी बैठे हैं, लेकिन ये सिर्फ ये कहेंगे जहाँ जाएंगे तहाँ पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन तहाँ जाएंगे तहाँ ये कहेंगे कि हमारे क्षेत्र की मंत्री है इमरती देवी। लेकिन तुम लोग ये कहोगे कि हमारी बिरादरी की मंत्री है, कहीं भी मध्य प्रदेश के कोने पे खड़े हो जाओगे और जो कह दोगे कि हम डबरा के हैं और जाटव हैं, तो कोई तुम्हारी गली भी नहीं रोक सकता कि भाई अब जाटव मंत्री है, वहाँ की छोड़ दो, जा जान दो। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है मंत्री इमरती देवी ने कि पार्टी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, बैठे बिठाए कांग्रेस को मुद्दा मिल सकता है, जाति के नाम पर वो वोट मांगती हुई एक बार फिर नजर आई हैं। इमरती देवी के ये बयान एक बार फिर खुद की मुश्किल तो बढ़ाएंगे, पार्टी को भी घेरेंगे। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। जिस तरीके से आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और इन 16 सीटों पर ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में एक प्रत्याशी के द्वारा एक बड़ी सभा में इस तरह का भाषण देना कहीं ना कहीं उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं और बैठे बिठाए, जैसा आपने कहा, कांग्रेस को एक मुद्दा मिल जाता है। इस तरीके से उनके पिछले 2-3 जो वीडियो वायरल हुए हैं, इसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस हमलावर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी को उनके बयान से किनारा करना पड़ा या फिर बैकफुट पर रहना पड़ा। और उसके अलावा जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके एक बयान को लेकर ईसी में शिकायत भी की थी और ईसी ने उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय कलेक्टर को नोटिस भी जारी किए थे। तो ऐसे में अब एक बार फिर उन्होंने जातिगत वोटों को साधने के लिए जिस तरीके का बयान दिया है, ये उनके लिए बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस जो है वो इस वीडियो को वायरल होने के बाद अब हमलावर हो गई है और वो कह रही है कि चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और कहीं ना कहीं उनके निर्वाचन प्रक्रिया को पर रोक लगानी चाहिए। इस तरह की मांग जो है वो कांग्रेस अब इसमें कर रही है। हालांकि ये वीडियो कब का है, लेकिन ये इस बात की तो पुष्टि नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र डबरा, क्योंकि वो वहां से प्रत्याशी भी हैं और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, वो उन्होंने प्रचार करने में जुटी हुई है और उसी दौरान का ये वीडियो बताया गया है। जी शैलेंद्र, लेकिन उपचुनावों के पहले कांग्रेस को ये मुद्दा मिला है, कांग्रेस लगातार हमलावर है, लेकिन ये बड़ी ही मुसीबत की बात बीजेपी के नेताओं के लिए होगी, खासतौर पर सिंधिया समर्थकों के लिए, कि अब वो इस वीडियो के बाद जब सवाल किए जाएंगे उनसे तो वो क्या सफाई देंगे, किस तरह से सफाई देंगे, क्योंकि अब लगातार वो सफाई दे रहे हैं। इमरती देवी के बयानों को देखते हुए इमरती देवी भी लगातार सफाई देती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते जब वो लोगों के बीच जाती हैं तो उनको भी संयम बरतते हुए अपने जो भाषण है, अपने जो बोल है, वो बोलना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपको ध्यान होगा, आपसे कुछ दिन पहले डबरा के एक प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से भी इसी तरह के वीडियो वायरल हुए थे। उसको लेकर जो है बीजेपी लगातार उन पर हमलावर हुई थी और सवाल उठाए थे कि एक जो व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है वो किसी जाति विशेष के खिलाफ इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कैसे कर सकता है। और उसके उलट इनकी बीजेपी के एक प्रत्याशी के इस तरह का बयान आना जो जातिगत आधार पर वोट मांग रहे हैं, उसके पहले भी जो बयान आए उसको लेकर भी खुद इमरती देवी ने कहा कि जनता जो सुनना चाहती है वो हिसाब से बोल देती है। इसके अलावा बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने कहा कि इमरती देवी सरल सहज स्वभाव की हैं, इसलिए कई बार वो ये चीजें भूल जाती हैं कि क्या उनके बोलने से जो चुनाव आयोग की मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, आचार संहिता का उल्लंघन होता है, और वो सरल सहज स्वभाव होने के चलते जनता के बीच में अपनत्व की भावना से वो कई बातें ऐसी बोल देती हैं या ग्रामीणों को उनकी भाषा में समझाने के लिए इस तरह के बयान वो दे देती हैं। लेकिन भले ही बीजेपी ये सब कह के बचाव कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं
जो आरोप है कांग्रेस के वो लगातार बढ़ते जाते बिल्कुल हैं। शैलेंद्र, इसमें अब देखना भी ये होगा कि अब बीजेपी की तरफ से क्या सफाई सामने आती है, क्योंकि सवाल उठेंगे। कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा भी मिल गया है, वीडियो भी वायरल हो गया है और इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें इमरती देवी कहती हुई नजर आ रही है जो पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा उपचुनावों के पहले कर सकती है। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका।